नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, एक होटल है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, और अपना खुद भी कुछ करना चाहते हैं। ये इनके पिताजी का है, उसी को ये बढ़ा रहे हैं, तो अपने दम पर भी कुछ करना चाहते हैं। हालांकि यही चला रहे हैं, यही करता धरता है उस शॉप के। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके हथेली पर जो भी चीज़ें होगी वो मैं बताऊंगा। अभी ये घर से बहुत दूर है। इनका एक और कंसर्न था कि अभी वर्तमान समय में मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, मैं अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर हूँ। मेरी तमन्ना है कि मैं अपने नेटिव प्लेस में जाके अपना कार्य करूँ, मैं अपने नेटिव प्लेस में जाके बिजनेस को इस्टेब्लिश करूँ। हालांकि यहाँ भी बढ़िया ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ भी कैसा चलेगा ये जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैसे बहुत खर्चते हैं, पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ किया जाए, और भी जो भी मूलभूत सवाल है वो बहुत जनरल है। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, और आगे किस तरीके से आपकी जीवन को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम डील करते हैं और आपके हाथ पर बनने वाले पॉजिटिव चीज़ को दिखाते हैं, फिर आपके हाथ पर बनने वाले नेगेटिव चीज़ को दिखाते हैं, तीसरे महत्वपूर्ण सवालों पर चलते हैं, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करते हैं। 4 तरीके से आपके हथेली को बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो यहाँ पर से मैं अगर पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो इनके हाथ पर ना आकस्मिक धन लाभ के योग बने हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अचानक करोड़ रुपए आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास अचानक धन लाभ हो जाता है। हालांकि इनके साथ ये चीज़ हो चुका है, अर्ली लाइफ में भी ये महीना का 10-10 लाख रुपए तक कमा चुके हैं। तो बस आगे भी आपकी ज़िंदगी पर वो चीज़ आ सकता है, लेकिन वो जो 10-10 लाख कमाए थे वो बहुत दिन अस्थाई नहीं रहा था। अब आगे जो रहेगा कुछ दिनों तक अस्थाई रहेगा, जिससे आप अपना घर भी बना लेंगे, मकान भी खरीद लेंगे। ऐसे योग आपके हाथ पर है। और इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, अगर वो अपने लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, सच में एक अपने आप को बड़े मुकाम पर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिविटी में ना आप ध्यान से देखना और अपने हाथ को भी ध्यान से देखना। तो ये एक बढ़िया सा एक लाइन दिखा होगा आपको, यहाँ पर से भी एक लाइन दिखा, 2 लाइन कंप्लीट दिख रहा है, यहाँ से भी एक लाइन दिखा होगा, ये भी दिखा। मतलब एक प्रॉपर बड़ा सा स्क्वायर साइन इनके हथेली पर अवस्थित है, जो जातक को धनवान बनाता है। जातक को इसके रहने मात्र जिंदगी में पैसे की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। जातक की जिंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा आता है। एक त्रिशूल नुमा आकृति इनके हथेली पर अवस्थित है, ये देख लो यहाँ पर से। तो ये त्रिशूल नुमा आकृति दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी एक सर्टन आयु के बाद बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, धन वर्षा होती है, धन की वर्षात होती है। तो त्रिशूल नुमा आकृति एक समय के बाद है। उसके बाद सूर्य रेखा यहाँ से भी बड़ी है, यहाँ पर से भी एक ट्राइंगल जैसी आकृति बन रही है, यहाँ भी सूर्य रेखा है। मतलब एक स्क्वायर बन गया, एक त्रिशूल नुमा आकृति बन गया, 3 क्षेत्र से धन लाभ, और एक सर्टन आयु के बाद ज़्यादा धन लाभ। स्क्वायर बड़ा सा स्क्वायर जैसा आकृति बन गया। ये सामान्य अवस्था बिल्कुल नहीं है, ये सामान्य पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सूर्य पर्वत पर ना ताबड़तोड़ पॉजिटिविटी अवस्थित है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर धन लाभ होता ही है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना आने की तो बात ही नहीं है। इसके उपरांत आगे की भाग्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है। ये वाली भाग्य रेखा भी देखो, बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा बहुत खतरनाक है, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। मतलब भाग्य रेखा को लेकर वैसे सिस्टम कोई समस्या के योग नहीं है, कोई परेशानी का योग नहीं है। इसके उपरांत इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं जीवन रेखा को देखता हूं, मैं जीवन रेखा पर विचार करने का कोशिश करता हूं। तो जीवन रेखा के बाद एक समय के बाद प्रगति की रेखा बहुत बड़ी बड़ी भी अवस्थित है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति एवं तरक्की होती ही है। कुछ एक मंगल रेखा और एकदम स्मूथ जीवन रेखा। जब इतनी स्मूथ जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि नेगेटिव रेखा कम है ना। और जब आपकी नेगेटिव रेखा कम होती है और धन रेखा आपके साथ होती है, मतलब पैसा तो कमाओगे, फालतू के खर्चे नहीं होंगे। जब पैसा कमाओगे, फालतू के खर्चे नहीं होंगे, तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात होता है, एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव बात होता है। जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हुए ही देखे जाते हैं, पीछे हटते हुए नहीं देखे जाते हैं।
इसके बाद एक बहुत बढ़िया स्क्वायर जैसा आकृति एकदम कंप्लीट दिख रहा है मुझे, और एक बहुत बढ़िया आपका माइंड रेखा, बहुत बढ़िया आपका हृदय रेखा, मतलब सारी रेखाओं की बनावट बड़ी अच्छी है। और आपके भाग्य रेखा एक समय के बाद से अच्छी चली थी और आगे बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। लाइंस के बाद ना इनके प्लैनेट्स भी काफी अच्छे कंडीशंस में है, तो प्लैनेटरी कंडीशंस भी बहुत गजब है। जैसे कि इनका शुक्र देखो कितना बढ़िया है, दोनों मंगल इनका बहुत जबरदस्त है। शुक्र के साथ मंगल अच्छा हो तो फिर क्या ही कहने। उसके बाद आपका सन मरकरी अच्छा है और चंद्रमा भी अच्छा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स, एक दो ग्रहों को छोड़ के मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये कहीं ना कहीं राजयोग कारक अवस्था को बताता है, राजयोग कारक अवस्थाओं को समझाता और दिखाता है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब क्या है ना, अब विचार करेंगे नेगेटिविटी पर, क्योंकि केवल पॉजिटिविटी आपके हाथ पर नहीं होता है, नेगेटिविटी भी होता है। तो नेगेटिव चीज को तो सभी को समझना चाहिए, सभी के हाथ पर रहता है, किसी के हाथ पर बहुत कम रहता है, किसी के हाथ पर बहुत ज्यादा रहता है, किसी के हाथ पर मध्यम स्तरीय रहता है। तो वो मैटर करता है, डिपेंड करता है कि किसके हाथ पर कैसा है। इस हाथ पर अगर नेगेटिव तर्ज पे मैं बात कर लूं तो यहां पर से दबाव है, बृहस्पति इनकी है चौपट, बृहस्पति इनकी पूरी गड़बड़ है। इसका उपाय तो इनको बेशक करना चाहिए। आज जो आप थोड़ी सी पारिवारिक समस्या, परिवार में मतभेद, या फिर कह लो कि बहुत पैसा कमाते लेकिन खर्चे नहीं रुकते आपके, ये सब प्रकार की जो समस्या अपनी जिंदगी पर आप मूल रूप से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारण आपका जुपिटर बन सकता है, इसका कारण बृहस्पति बन सकता है। बृहस्पति क्या क्या साइड इफेक्ट देता है? बृहस्पति कार्य क्षेत्र को बढ़ाने हेतु समस्याओं को दर्शाता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र को बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बढ़ा पाते, बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले जा पाते। पहला, कार्य क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आपका कोई कंसल्टेंसी फर्म हो सकता है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में ना आगे बढ़ पाने की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब आपकी धन रेखा खराब होती है, और खास करके जब आपकी बृहस्पति खराब होती है। तो बृहस्पति खराब है तभी आप बोलते हैं एक एक स्टेबल इनकम नहीं है, कुछ ना कुछ पारिवारिक संदर्भ में समस्याएं हैं, निराशावादी सोच हो सकता है, डिप्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। और बृहस्पति खराब होने से और भी समस्याएं लाइफ में आती है, पारिवारिक तनाव, मतभेद, पारिवारिक मतभेद, वैवाहिक जीवन में मतभेद, अपने धर्मपत्नी के साथ मतभेद, या फिर पति के साथ मतभेद, अगर ये महिला कहतली है तो इन सब प्रकार की समस्याओं को जुपिटर दर्शाता है। तो डेफिनेट रूप से आपका एक कंसर्न था कि कुछ हल्की पारिवारिक समस्याएं तो हैं जिंदगी पर, तो उसका वजह आपका बृहस्पति बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद कुछ राहु रेखा हाथ पर थी जो समय समय पर ऑब्स्टेकल को बताता है, जहां पर से जातक की जिंदगी में ना कुछ कुछ ऑब्स्टेकल आते रहते हैं, जिसका उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ये जुपिटर जो आपका गड़बड़ था ना, ये इसका उपाय तो आपको बेशक करना चाहिए। उसके बाद आपका भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं था, तो ऐसा भी नहीं रहा है कि जिंदगी पर सब कुछ बना बनाया हुआ आपको मिल गया है। स्ट्रगल करना पड़ा है, चाहे आपके पिताजी का व्यापार बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, फिर भी जातक कुछ स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब थोड़े धन की आगमन कम होती है, या फिर कह लो कि मैं करोड़ों का मालिक हूं, या मेरे मेरे पिताजी करोड़ों के मालिक है, लेकिन मेरे बच्चे ने अपनी जिंदगी का शुरुआत 30 वर्ष में किया, 28 वर्ष में किया, 26 वर्ष में किया। इसका कारण है उसके हाथ पर उस शुरुआत को लेके अवस्थाएं अवस्थित नहीं होंगी। तो अगर उससे पूछा जाए तो उसको धन के मामले में स्ट्रगल नहीं होगा, हाँ, लेकिन कैरियर सेटलमेंट के मामले में स्ट्रगल होगा। वो समझ नहीं पा रहा होगा, वो जान नहीं पा रहा होगा कि उसको क्या करना है। बहुत पैसा पिताजी के पास है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे अगर कोई पूछे कि चलो मैंने मान लिया तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम 26वें साल के आयु तक क्या किए हो, आपके पास अगर जवाब देने के लिए नहीं हो तो समझिए आपने 26वें साल तक स्ट्रगल किया है इस संदर्भ में कि आप क्या करोगे। चाहे आपका एम डिसाइडेड ना हो, या फिर आपने पढ़ाई पूरी की हो, या आप वर्तमान समय में पढ़ाई ही कर रहे हो, उससे मैटर नहीं होता। आप अर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। 22 वर्ष के बाद अगर कोई व्यक्ति अर्न नहीं कर रहा होता है तो वो स्ट्रगल कर रहा होता है, चाहे वो कितने ही बड़े पिताजी का बेटा क्यों ना हो। कहने का अर्थ है कि आपके पिताजी कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप अगर काम नहीं कर रहे हैं 22 वर्ष के बाद तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वही वाली स्ट्रगल इनके दिख रही है। चूंकि शुक्र प्रबल था तो धन की वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, धन की वैसे कोई समस्याएं नहीं रहती है, लेकिन हाँ मूल रूप से स्ट्रगल लाइफ में दिखता है। इसके बाद अगर थोड़ा और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो आपकी बुध रेखा ना, ये देख लो आप ठीक से, ये बहुत विजिबल नहीं है। जब बहुत विजिबल बुध रेखा ना हो तो आपका कहना बहुत उचित है, सही है, कि आपके पैसे नहीं बचते होंगे, आपके पास उतने ही पैसे आते होंगे जितना आपका खर्चा होता होगा। हो सकता है आपका खर्चा 2 लाख हो सकता है 3 लाख हो सकता है 10,000 हो,
बस इतने ही पैसे आते होंगे तो बचने में समस्याएं या फिर खर्च लग जाता होगा कि आपके पैसे सेव नहीं होंगे। तो बात एक ही है, कान को इधर से घुमा के पकड़ो या सीधे पकड़ लो, बात तो कान ही कर, बात तो वही है ना, कान ही तो पकड़ रहे हो आप। मतलब आपके ऊपर कोई बढ़ ना जाना, कोई काम का प्रेशर आ जाना, या फिर आपके खर्चे ही उतने होना जितना आपकी कमाई हो रही है। दोनों चीज एक ही बात कह रही है कि आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। चलो जी, ये चीज देख लिया आपने, ये इनकी नेगेटिविटी। अब प्रश्न थे कि आगे ये घर पर जा पाएंगे। पहले तो ये समझते हैं कि आगे घर से दूर क्यों है। तो देखो, जब भाग्य रेखा चंद्र की तरफ से दिख जाए तो ये दूरी को दर्शाती है। अब आने के योग में ना, अगर भाग्य रेखा सीधी हो ऐसे करके, जैसे इनके 36वें साल से सीधी है, अभी इनके 35 साल है, 36-37 से ये सीधी है, अगर सीधी हो तो जातक अगर प्रयास करे तो ये घर के नजदीक भी आ सकते हैं, घर भी आ सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 36वें साल के पीरियड तक थोड़ा समस्याएं होती है इस संदर्भ में। सब केसेस में ये चीज अप्लाई नहीं होगा, मैं सारे केसेस में ये अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, ना ही मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं। चलो जी, ये इनके एक प्रश्न थे, आप आ सकते हैं। और जो तरक्की का योग मैं बता रहा हूं वो तो होना ही है। अभी आगे का जिंदगी कैसी रहेगी वो तो मैं आपके लाइफ लाइन से कवर किए देता हूं। यहां पर से दबाव है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल, डेफिनेट स्ट्रगल। अब मैंने समझाया आपको बहुत क्लैरिटी के साथ स्ट्रगल क्या हुआ। इसके बाद देखो तो ये कुछ आपकी लाइन्स है जो कि हल्की हल्की प्रगति की रेखा। तो बचपन बढ़िया ही रहता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी राहु रेखा थी 14 वर्ष के बाद, कुछ वही तनाव तनाव को बता रही है। 14 से 18 में एक आपके लगभग 20 साल में एक राहु रेखा थी, 21वें में एक तरक्की का योग थे, फिर एक 24वें साल में तरक्की थी, फिर एक 25वें में था, 26 में एक दिक्कत था, 27वें में तरक्की थी, 28वें में था, 29 में था, 30 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम से 31 में था, 32 में था, 32 के बाद लाइफ एकदम स्मूथ रही है। फिर एक तरक्की आपके 35 में है, फिर एक 37 में बहुत 37-38 के आसपास बहुत बड़ी तरक्की है। अभी तो अब लाइफ आपकी स्मूथ ही दिख रही है मुझे 37-38 तक। 37-38 में तरक्की है, उसके बाद आपके 40 में है, 44 में है, फिर लेके चल लो आप लगभग 58 में है, फिर लगभग 68 में। इसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है। तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेट रूप से यात्राओं को दर्शाती है, घर से दूर के सेटलमेंट को दर्शाती है, नेटिव प्लेस से दूर के वास को बताती है, नो डाउट। मंगल रेखा जीवन रेखा पर है, तो जीवन रेखा पर वैसे कोई राहु रेखा नहीं है। तो जब लाइफ लाइन पर राहु रेखा ना हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए। जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसके लिए वर्क कर लीजिए, बाद बाकी वर्क करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अभी इनका हो गया क्वेश्चंस, बाकी इनके अभी मैं जनरल अध्ययन करूंगा इनके अतली का, जो भी और छोटे बड़ी स्थितियां बची हुई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसको मैं बताने का और समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये देख लो आप, ये रहे स्क्वायरस पाम मध्य में इसका सफलता को पाते प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में, गाद्यदार अवस्था भी है, तो राजयोग कारक हथेली होती है, लेकिन थोड़ा करापन भी आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को मेहनत भी करना पड़ता है जिंदगी पर आगे बढ़ने हेतु। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, इच्छा शक्ति भी ठीक है, एक लाइन है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट बैलेंस नहीं है तो हाँ कभी कभार कमजोर भी फील करते होंगे। एक लाइन है यहाँ पर, जो अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से। सेकंड फ्रेंच बहुत बढ़िया है, ट्रायंगल से महत्वाकांक्षी बहुत जबरदस्त है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और लॉजिक पार्ट जो आपका है ना, ये बहुत शानदार है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, जबरदस्त स्तंभ, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। समझदारी का लूप काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्ध फिंगर छोटी तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। ये छोटी है बड़ी इंसान काफी ज्यादा हिम्मती है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा है, फिंगर लंबे करे अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। जातक बहुत ताकतवर स्ट्रेंथ के हैं, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है, नो डाउट। अभी मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर से देखो एक परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी होते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, कुछ चतुर्भुज जैसी आकृति भी है, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जुपिटर का कम कर रही है। जब भी आप इसका उपाय कर लेंगे ना तो जिंदगी पर चीजें बहुत क्लियर दिखेंगी, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, उसको आप भुना भी पाएंगे और लाइफ में पैसा भी कमा पाएंगे। यहां पर से देख लो आपकी एक माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है डेफिनेट रूप से, ये भी बड़ा सा ट्रायंगल है। माइंड रेखा, हृदय और आपकी जीवन रेखा में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, अपने हिसाब से चलना इनको पसंद होता है। वैसे माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के धनी व्यक्ति हैं आप। हृदय रेखा भी अच्छी है, ज्यादा इमोशनल भी नहीं है, ज्यादा आप स्ट्रिक्ट भी नहीं है। वैष्णव का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर करती है, नो डाउट। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट।
इसके उपरांत ये जो चतुर्भुज आपका बन गया ना, ये वाला, ये तो बहुत कमाल है। ये तो आपको 37वें साढ़े से अच्छा धन लाभ कराएगा। लिख के रख लो, नोट कर लो कहीं पर मेरी बात। 37वें साढ़े से धन लाभ कराएगा। आगे की भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है। जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है, विकास है, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। घर से दूर की उन्नति को भी बता रहे थे। इसके उपरांत लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होता है। त्रिशूल नुमा आकृति, लगभग लगभग इस सूर्य रेखा का फल आपके 40वें के बाद आपको ज्यादा बढ़िया दिखने को मिलेगा। सूर्य रेखा अद्वितीय है, अद्वितीय है। सन मर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइन से दिमाग के भी बहुत तेज व्यक्ति है, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक एनर्जी, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं। थोड़ा इरिटेशन का लाइन जरूर था, एक धोखे के योग थे, संभल के रहिएगा। हालांकि अब तो वो आयु भी आपकी जा चुकी है, तो इसमें में भी आपको ना मिले, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी के लफड़े को बताता है 40 में साढ़े की आयु तक दोनों मंगल बढ़िया है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? पराक्रमी है, हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ लेते हैं। शत्रु बहुत बनते हैं लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल आपका बहुत प्रबल है। जातक दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य के विशेषतम तकलीफ नहीं होती। अब वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए, हो जाए, तो वो एक अलग बात है। दोनों मंगल बढ़िया है। चंद्रमा बहुत जबरदस्त, कुछ यात्राओं के योग बने थे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल रहता, हल्की हल्की सी थी, जिसको मैं मानने नहीं दूंगा। 24वें के बाद बहुत जबरदस्त रही है भाग्य रेखा आपकी। 36वें के बाद तो बहुत कमाल रही है, जिंदगी के लास्ट तक बेमिसाल रही है। तो मूल तरक्की आपकी 36वें के बाद आप मुझे दिख रही है। बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, तो अभी धन खर्चा होता होगा, चूंकि अभी धन रेखा भी आपकी बहुत क्लियर नहीं है। यहां पर से थोड़ी सी धूमिल है 37 साल तक, तो मे भी 37 में आपके लगभग 33 साल से लेकर 37 में कोई दिक्कत आपकी, इसलिए ये बुध रेखा हो सकता है ना बनी हो, चूंकि जो फ्लो को, पैसे की फ्लो को दर्शाता है वो आ नहीं रहा है। कोई नहीं, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, बाकी ये बन जाएगी आने वाले समय में, डोंट वरी। क्योंकि जब पैसे के फ्लो शुरू हो गए, बुध रेखा भी बन जाएगी, चूंकि होनी तो है ही पैसे की फ्लो। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, तो मूल तरक्की 40 के बाद है। और बढ़िया आपका एक मंगल रेखा, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से, थोड़े स्ट्रेस के लाइन से इंसान सोचते ज्यादा है, बट मंगल प्रबल है, कुछ ही क्षण के लिए सोचते हैं, बाद बाकी ये फिर सोच को खत्म करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ये लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, बट शुक्र बहुत प्रबल है, लाइफ में दिक्कत कहाँ है? प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ, एनर्जेटिक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, बहुत लुभावनी पर्सनैलिटी के इंसान। शुक्र बहुत बढ़िया, शादी के बाद भाग्योदय, मंगल रेखा अच्छा है, जीवन रेखा अच्छा है, दीर्घायु के योग को बताता है, तो समस्याएं कुछ भी नहीं है, लाइफ एकदम झिंगा लाला है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जो भी नेगेटिविटी है उसका मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। अब थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर एक की जिंदगी पर बनी रहती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।